है WWE के रेसलर रोमन रिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह बस एक ही बात चल रही है कि ट्राइबल चीफ अब हमारे बीच नहीं रहे। लोग RIP रोमन रेंस लिखकर पोस्ट कर रहे हैं, कोई वीडियो डाल रहा है तो कोई फोटोशॉप वाली तस्वीरें शेयर कर रहा है। कुछ लोग तो इतना इमोशनल हो गए कि रोते हुए वीडियो तक बना दिए। लेकिन क्या सच में रोमन रिंग्स अब इस दुनिया में नहीं है? क्या वाकई ये खबर सही है या फिर ये सोशल मीडिया पर फैल रही एक और अफवाह है? लेकिन इससे पहले कि हम इस खबर की सच्चाई जाने, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शख्स कौन है जिसने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, रोमन रिंग्स, जिनका असली नाम है लियाटी जोसेफ अनोआई, उनका जन्म हुआ 25 मई 1985 को अमेरिका के फ्लोरिडा में। बचपन से ही उनका शरीर बाकी बच्चों से अलग था और उनकी फैमिली भी आम नहीं थी। वो उस अनोआई फैमिली से थे जो पूरी दुनिया में रेसलिंग के लिए जानी जाती है, यानी वही फैमिली जिसमें डी रॉक, योकोजुना, रिकीशी और दी उसोस जैसे दिग्गज रेसलर आते हैं। यानी यूं कहो कि रेसलिंग उनके खून में थी। बचपन में रोमन रिंग्स को खेलों का बहुत शौक था। वो फुटबॉल खेलते थे और उन्होंने कॉलेज लेवल तक फुटबॉल में बहुत अच्छा नाम कमाया। वो डिफेंस लाइन में खेलते थे और कई बार अपने कॉलेज टीम को जीत दिलाई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फुटबॉल में करियर बनाते बनाते उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनकी असली पहचान रिंग में ही बनेगी। उनके अंदर वो आग थी जो हर चैंपियन में होती है। और जब उन्होंने 2010 के आसपास WWE से ट्रेनिंग शुरू की तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। 2012 में उन्होंने WWE में डेब्यू किया, और वो भी अकेले नहीं बल्कि 2 और रेसलर के साथ, जिन्हें दुनिया आज द शील्ड के नाम से जानती है। जी हाँ, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज, यानी अब जिसे जॉन मॉक्सली के नाम से जानते हैं। उस वक्त तीनों ने WWE में टहलका मचा दिया। उनका एंट्री म्यूजिक, उनका ब्लैक ड्रेस और वो एटीट्यूड लोगों को पागल कर देता था। शील्ड के आने से पहले WWE में उस तरह की टीम एनर्जी बहुत कम थी, लेकिन इन तीनों ने कंपनी का चेहरा ही बदल दिया। धीरे धीरे रोमन रिंग्स का स्टारडम बढ़ता गया और WWE ने उनमें अपने अगले बड़े फेस को देख लिया। शील्ड के टूटने के बाद जब वो सिंगल्स करियर में आए तो शुरुआत में लोगों ने उन्हें बू किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर मैच में बेहतर होते गए और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने सबको चुप करा दिया। चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, जॉन सीना हो या अंडरटेकर, सबके खिलाफ उन्होंने दमदार मैच दिए। रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट्स में उन्हें लगातार मेन इवेंट दिए जाने लगे और वहीं से उनका असली युग शुरू हुआ। 2018 में एक वक्त ऐसा आया जब पूरी दुनिया हैरान रह गई, जब उन्होंने खुद रिंग में आकर कहा कि उन्हें ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर है। वो उस वक्त यूनिवर्सल चैंपियन थे और उसी वक्त उन्होंने टाइटल छोड़ दिया। लोग रो पड़े क्योंकि सबको लगा कि अब शायद वो वापस ना आ पाएंगे, लेकिन रोमन रिंग्स ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और कहा कि वो इस बीमारी को हराकर लौटे हैं, और तभी से उनकी पर्सनैलिटी बदल गई। उन्होंने अपने नए किरदार ट्राइबल चीफ के रूप में एंट्री मारी और ये रोल ऐसा था जिसने उन्हें अमर बना दिया। अब वो सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक लीडर बन चुके थे। द ब्लड लाइन्स नाम से उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें थे उनके भाई यूसोस और पॉल हेमन बतौर मैनेजर। वो कहते थे, आई एम द हेड ऑफ द टेबल, यानी मैं इस टेबल का मुखिया हूँ। और इस लाइन ने पूरे WWE यूनिवर्स में टहलका मचा दिया। उनका डोमिनेंस इतना बढ़ गया कि हर शो में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, रोमन रिंग्स। उन्होंने सालों तक WWE यूनिवर्सल टाइटल अपने पास रखा और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने अपने करियर में कई दिग्गजों को हराया और आज भी उन WWE यूनिवर्सल टाइटल अपने पास रखा और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने अपने करियर में कई दिग्गजों को हराया और आज भी उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। रोमन रिंग्स का एक खास बात यह भी है कि वो सिर्फ रिंग में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ही सिंपल और फैमिली पर्सन है। उनकी शादी हुई गलीना बेकर से और उनके बच्चे भी हैं। वो फैमिली टाइम को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा कहते हैं कि फैमिली फर्स्ट उनके लिए ट्राइबल चीफ का मतलब सिर्फ WWE में नहीं बल्कि अपनी असली जिंदगी में भी वही है। वो लोगों के बीच रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने बीमारी को हराकर फिर से उठने का हौसला दिखाया। उनके फैंस उन्हें गॉड मोड में मानते हैं, यानी वो लेवल जहां कोई छू भी नहीं सकता। उनके मैचेस में अब सिर्फ लड़ाई नहीं होती, कहानी होती है, इमोशन होता है और वो हर एंगल में पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा फील लाते हैं। लेकिन इसी के बीच सोशल मीडिया पर कई बार उनके नाम को लेकर अफवाहें उड़ती रही हैं। कभी कोई कह देता है कि वो रिटायर हो रहे हैं, कभी कोई कहता है कि वो हॉलीवुड जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया है। अगर फिल्मों की बात करें तो हाँ, रोमन रिंग्स ने हॉलीवुड में भी कदम रखा है। उन्होंने डेथ रॉक के साथ फिल्म हॉब्स एंड शॉ में काम किया था, जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का हिस्सा है। उस फिल्म में उन्होंने अपने असली भाई जैसी केमिस्ट्री दिखाई और लोगों को बहुत पसंद आए। हालांकि उन्होंने अभी ज्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि आने वाले वक्त में
वो हॉलीवुड में और प्रोजेक्ट्स करेंगे। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका फोकस WWE पर ही है। अब वापस आते हैं उस फेक न्यूज पर जिसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया था। दोस्तों, हुआ यूं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स और फेक वेबसाइट्स ने बिना किसी सबूत के ये खबर चलानी शुरू कर दी कि रोमन रिंग्स अब नहीं रहे। किसी ने लिखा कि वो हॉस्पिटल में हैं, किसी ने बोला कि शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया, और किसी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि WWE ने उनकी डेथ कंफर्म कर दी। लेकिन जब असली सोर्स देखा गया तो हर जगह झूठ ही निकला। WWE की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि रोमन रेंस बिल्कुल ठीक हैं और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उनके करीबियों ने भी कहा कि वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और आने वाले शो में नजर आने वाले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने की स्पीड इतनी तेज होती है कि लोग चेक किए बिना ही शेयर कर देते हैं। एक ने पोस्ट किया, दूसरे ने शेयर किया, तीसरे ने वीडियो बना दिया, और कुछ घंटों में पूरी दुनिया में ये फेक न्यूज वायरल हो गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि रोमन रिंग्स की फिटनेस रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट है। वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डाइट में बहुत ध्यान रखते हैं और आज भी उसी एनर्जी के साथ काम करते हैं जैसा उन्होंने अपने डेब्यू के वक्त किया था। वो कहते हैं कि मैं हारने से नहीं डरता, मैं कोशिश न करने से डरता हूँ, और यही लाइन उनकी पूरी जिंदगी का मंत्र बन चुकी है। उन्होंने हर बार साबित किया है कि वो सिर्फ रिंग के हीरो नहीं बल्कि असली जिंदगी के भी फाइटर हैं। लोग कहते हैं कि WWE सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन जो दर्द उन्होंने सहा, जो बीमारी से वापस आकर उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, वो असली थी। और इसीलिए आज भी जब उनका म्यूजिक बजता है तो लोग खड़े होकर उन्हें सलाम करते हैं। वो जब रिंग में स्पीयर मारते हैं तो लोगों को लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, और जब वो माइक उठाकर कहते हैं अकॉनलेज मी, तो पूरा एरिना एक साथ उनकी तरफ देखता है। अगर आने वाले वक्त की बात करें तो रोमन रिंग्स की कई स्टोरी लाइन चल रही हैं। ब्लड लाइन्स अब थोड़ा टूटा हुआ है, उसोज अब उनसे अलग हैं, सोलो सिकोआ अब अपना रास्ता बना रहा है, लेकिन फिर भी ट्राइबल चीफ की पावर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि WWE ने उन्हें अब भी अपने सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रखा है। उनके हर मैच में करोड़ों का व्यू आता है और हर PPV में उनके बिना शो अधूरा लगता है। कई लोगों का मानना है कि आने वाले रेसलमेनिया में डी रॉक और रोमन रिंग्स का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो शायद WWE का सबसे बड़ा ड्रीम मैच होगा, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से हैं और दोनों का रुतबा आसमान पर है। अगर ऐसा हुआ तो ये मैच रेसलिंग हिस्ट्री में लिखा जाएगा और शायद यहीं से रोमन रिंग्स का अगला फेज शुरू होगा। फैंस के लिए ये जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर हर चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल कोई भी फेक न्यूज बनाकर वायरल कर सकता है। रोमन रिंग्स की मौत की खबर भी ऐसी ही झूठी अफवाह थी जिसके पीछे किसी तरह का सबूत नहीं था, और इस अफवाह से सबसे ज्यादा दुख उनके फैंस को हुआ जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि रोमन रिंग्स बिल्कुल जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। वो जल्द ही WWE में वापसी करने वाले हैं, और कई रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि वो सर्वाइवर सीरीज या रॉयल रंबल में एंट्री ले सकते हैं, और शायद वहीं से उनकी नई स्टोरी लाइन शुरू होगी। उनके लौटने का मतलब है फिर से वो धमाका जो उन्होंने सालों से किया है और जो WWE को फिर टॉप पर ले जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई फेक न्यूज देखो तो शेयर करने से पहले चेक जरूर करो, क्योंकि कभी कभी झूठी खबरें सिर्फ अफवाह नहीं होती, किसी के इमोशंस से खेल होती हैं, और रोमन रिंग्स के फैंस के साथ भी यही हुआ। लेकिन अब आप सच्चाई जानते हो कि ट्राइबल चीफ पूरी तरह से ठीक हैं, और आने वाले वक्त में फिर से सबको कहेंगे एक्नॉलेज मी। उनका नाम सिर्फ एक रेसलर का नाम नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है जो बताता है कि अगर जिंदगी गिरा दे तो दोबारा उठना भी तुम्हारे ही हाथ में है। उन्होंने जो झेला, जो लड़ा, वो सब रियल था, और इसलिए वो हर दिल में बसे हैं। उनकी कहानी सिर्फ WWE की नहीं बल्कि हर